नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच हो गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, राहुल गांधी का एक पुराना बयान वायरल होने लगा। ये बयान है 14 जनवरी का, जिसको खुद राहुल गांधी ने एक बार फिर से रीट्वीट किया है और इसके साथ उन्होंने लिखा है, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। इसके साथ उन्होंने हैशटैग इस्तेमाल किया, फार्मर्स प्रोटेस्ट। अब जो बयान उन्होंने साझा किया है उसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सरकार को इन कानूनों को एक दिन वापस लेना ही होगा। आप मेरे इन शब्दों को लिख लीजिए। इसी बयान के साथ 14 जनवरी को राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था, Mark my words, the government will have to take back the anti-farm laws. चलिए, इस बयान में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनवाते हैं। I'm very proud of what the farmers are doing, and I fully support the farmers, and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab, and we will continue to do it. Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. Thank you. तो सुना आपने राहुल गांधी ने कैसे 14 जनवरी को ही ऐलान कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि एक ना एक दिन सरकार को इन कानूनों को वापस लेना ही होगा। वैसे अब चूंकि मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान हो चुका है, तो इस पर अब लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। खुद राकेश टिकैत ने भी इस पर एक प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट करते हुए राकेश टिकैत की तरफ से क्या कुछ लिखा गया है ये मैं आपको बताती हूं। राकेश टिकैत लिखते हैं, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। यानी कि राकेश टिकैत अभी भी अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के मूड में है। अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जिस तरीके से कहा कि मैं पवित्र हृदय से हम इस कानून को लेकर आए थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ एक तबका इसको नहीं समझ पाया। क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर, वो आप जरा सुनिए। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए
सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं।